लो भाई, हरियाणा सरकार की ताज़ा बड़ी खबरें। बीपीएल फैमिली धमाका खबर। सरकार ने डाल दिए खातों में इतने रुपए, चेक कर लो आप भी इस प्रकार। मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 होगी है लागू। और भी अनेक घोषणाओं की मुख्यमंत्री जी की लाइव अपडेट। तो सारे भाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों आओ जान ले मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या की हैं बड़ी घोषणाएं सारे प्रदेशवासियों के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत ही सम्मान के योग प्रधान रामनवमी उत्सव कमेटी, मुख्य संपादक पंजाब केसरी विजय चोपड़ा जी, पंजाब सरकार के पूर्व में कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल जी, लोकसभा के पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना जी, अविनाश अरोड़ा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, प्रिंस ग्रोवर जी, विवेक खन्ना जी और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की विभिन्न रामलीला समितियों के हमारे कर्मठ पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कलाकार और सम्मानित नागरिकगण, मेरे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का यह संगम अपने आप में एक अद्भुत और प्रेरणादायी है। साथियों, एक और इस मंच पर वे लोग विराजमान हैं जो हर वर्ष गलियों, मोहल्लों और कस्बों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीलाओं को जीवंत करते हैं। साथियों, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दूसरी ओर वह संस्था है जिसने दशकों से समाज में सत्य, निर्भीकता और नैतिकता की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। साथियों, इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित होने वाले कलाकार बंधुओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस आयोजन के लिए, क्योंकि हर वर्ष ये भव्य आयोजन होता है, मैं इस आयोजन के लिए श्री रामनवमी उत्सव कमेटी, उस समिति की भी सराहना करता हूं जो हमारे कलाकारों को यहां हर वर्ष सम्मानित करते हैं। साथियों, यह सम्मान समारोह ये कोई आज का ही कार्यक्रम नहीं है। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है, ये पिछले 24 वर्षों से लगातार
ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। साथियों, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन हमारी परंपरा और सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव के ऊपर ये खड़ा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, इसके लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय चोपड़ा जी को हार्दिक बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि हमारी उस संस्कृति, उन संस्कारों को जीवंत रखने का काम आप कर रहे हैं। साथियों, हमें वह दौर याद रखना चाहिए। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत की कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है, उसे बुझने नहीं दिया है। साथियों, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज उन्हीं बहादुर और प्रतिबंधित लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य आज इस समारोह की ये शुरुआत की गई है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज का ये आयोजन एक विशाल वट की वृक्ष की तरह एक अपना स्वरूप ले चुका है। साथियों, हर वर्ष हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की लगभग 500 से संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी प्रतिनिधियों को यहाँ सम्मानित किया जाता है। साथियों, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक जागरण, सामाजिक सेवा और समाज कल्याण के कार्य किए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता भी है कि सम्मान के साथ सेवा भी संजीव रूप से हमें दिखाई देती है। साथियों, यह सेवा भाव का यहाँ आयोजित हम सब ने देखा है। निःशुल्क जो मेडिकल कैंप, निःशुल्क आयुष चेकअप कैंप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का असली स्वरूप है। साथियों, मुझे खुशी है कि सम्मान भी है और सेवा भी है। आज यहाँ ये संगम हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य भी निरंतर कर रहा है। साथियों, हमें इस बात का गर्व है कि अब तक पंजाब केसरी समूह ने लगभग 910 ट्रक राहत सामग्री के वो भेज चुके हैं और उसमें हमारे जालंधर के जो महानुभाव जिनका इसमें सहयोग और आशीर्वाद रहता है, ऐसे सब लोगों को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। और आज भी इस कार्यक्रम के अवसर पर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया जाएगा। मित्रों, रामलीला केवल एक मंचन नहीं है। साथियों, यह हमारी संस्कृति की एक संजीवनी है। साथियों, जब आप हरियाणा, पंजाब की धरती पर रामलीला का आयोजन करते हैं तो आप केवल संवाद नहीं बोलते हैं, आप आने वाली पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में
विजय धर्म की होती है, ये आपसे प्रेरणा मिलती है। साथियों, आधुनिकता के इस दौर में हम सब ये भी जानते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में आपने हमारी संस्कृति की जड़ों को सींच कर रखा है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज आपको सम्मानित करना वास्तव में धर्म के पथ पर चलने वाले योद्धाओं का सम्मान करना है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंजाब केसरी और हिंद समाचार समूह के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता है और मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक भावनात्मक रिश्ता भी है। साथियों, माननीय लाला जगत नारायण जी ने जिस संस्थान की नींव रखी वह केवल कागज और स्याही का कारोबार नहीं था। साथियों, वह निर्भीक पत्रकारिता का एक यज्ञ था, ये हम सब जानते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब पंजाब आतंकवाद के उस काले दौर से गुजर रहा था, तब इस समूह ने अपनी लेखनी को नहीं रुकने दिया। महान शहीद लाला जी और रमेश चंद्र चोपड़ा जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन हिंसा के सामने कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। साथियों, आज श्री विजय कुमार चोपड़ा जी के नेतृत्व में यह समूह उसी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल को थामे हुए है। साथियों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा मन थोड़ा वो दुखी भी है। साथियों, मेरे संज्ञान में, क्योंकि कल परसों शाम की बात है, परसों मेरे संज्ञान में आया कि पिछले कुछ समय से पंजाब केसरी समूह को बिना किसी कारण के मौजूदा सरकारी तंत्र द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज रामलीला के हमारे ऐसे प्रतिनिधि कलाकार आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मैं इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रेस हमारे इस
को कुचलने का काम किया गया। साथियों, चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। यदि उन पर संकट है तो यह हर उस व्यक्ति का संकट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं श्री विजय चोपड़ा जी और पूरी प्रेस मीडिया को मैं आज ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप लिखते रहिए, आप डटे रहिए, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। साथियों, मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि रामनवमी उत्सव समिति और पंजाब केसरी पत्रकार समूह को इस भव्य, आज आपने इतना भव्य आयोजन किया है, इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए और प्रेरणादायी और सेवाभावी आयोजन के लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज पुनः दोबारा फिर सम्मानित होने वाले सभी कलाकार बंधुओं को, यहाँ सेवा कर रहे हमारे समाज सेवकों, चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज आपने यहाँ एक सेवा के कार्य को भी आज अंतिम रूप दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री साहब। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिन जिन शख्सियतों ने, संस्थानों ने अपना सहयोग दिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का हमें पूरा सहयोग मिला। हमारे मध्य में फगवाड़ा से एसपी पुलिस पहुंची हैं, उनका भी, माधवी शर्मा जी, उनका भी और उनकी सारी टीम का आभार है। कबाना से मिसेस शारदा पब्बी और उनका सारा स्टाफ यहाँ का, कबाना का, उन्होंने हमें सहयोग दिया, हम उनके आभारी हैं। एक सम्मानित होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मिस कर गया। यहाँ के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत सूरी जी, इनका बहुत सहयोग रहा। एक स्मृति चिन्ह सूरी साहब को जो है अवश्य भेंट करना चाहेंगे। और अब मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से सम्मानित करेंगे। सबसे पहले जो लोग 1 नंबर काउंटर पे जिनके थे नंबर, स्वागत है हमारे मध्य में गौरव लुथरा जी, सुमित साजन जी, अशोक सरीन जी, ललित बब्बल जी। थोड़ा सब दा उत्साह देख के और रामनवमी कमेटी दे काम नूं देख के मुख्यमंत्री जी ने मैनू मान बख्शिया कि मैं उन्हां वालों 11 लाख रुपया जिहड़ा है वो कमेटी दे लई सीएम साहब भेजणगे और ये
बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा इस ना बड़ी हौसला अफजाई जी है वो इस संस्था की हुई है। मैं थोड़ा एक बारी चोपड़ा परिवार वालों रामनाम कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता। सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरी साहब इधर हो। एक स्मृति चिन्ह अशोक सरीन और गौरव लूथरा जी का।